वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम आज एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे और 1.3 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 1.4 जो चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.4 है, इसकी तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की कॉन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल्स है वो ये है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रो से बराबर होनी चाहिए, तो वो दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ कॉन्फर्मेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है दोनों मैट्रिसेस का, तो फिर वो कॉन्फर्मेबल होंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो इस केस में हमें पहली मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ का बराबर होना ज़रूरी है। ये देखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पार्ट 1 है। अभी इसको देखते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं, हमने सिर्फ कॉन्फर्मेबिलिटी बतानी है, यहाँ इनको बाज़ाब्ता तौर पर उसने मल्टीप्लाई करने का हमें नहीं कहा। अब हमने ऑर्डर निकालना है। सॉल्यूशन की तरफ जब चलेंगे तो हम ऑर्डर निकालेंगे मैट्रिक्स नंबर 1 का। मैट्रिक्स नंबर 1 में आप देखेंगे कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स नंबर 2 में भी आप देखेंगे तो रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 1 हैं। तो मैट्रिक्स नंबर 2 का ऑर्डर जो है वो 2 into 1 है, m into m और m into n। तो अब आप देखेंगे कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ का बराबर होना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ देख लें कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स 2 हैं और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। रोज़ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने फॉलो करना है ऑर्डर को दोनों मैट्रिसेस के। अगर इसका पार्ट 2 देखें, इसमें दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ये तो इसमें तो ज़्यादा इफ़ एंड बट है ही नहीं है। किसी आपको ऑर्डर भी बाज़ाब्ता तौर पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 into 2 2 रोज़ एंड कॉलम्स, 2 into 2 2 रोज़ एंड कॉलम्स, तो पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ भी सेम ही होंगी। तो ये मैट्रिक्स नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 की जो ये दो मैट्रिसेस हैं ये भी कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, तो यहाँ पे ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसके साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ इस केस में जब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, यानी कि इनका ऑर्डर निकाल के इनकी कॉन्फर्मेबिलिटी चेक करेंगे, तो मैट्रिक्स 1 का ऑर्डर जो है वो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और मैट्रिक्स 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर की। तो ये दोनों मैट्रिक्स में अगर आप पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ देखें तो ये सेम नहीं है, तो ये नॉट कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से आप बाकी मैट्रिसेस को भी चेक कर लीजिएगा, तो ये नॉट कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है पार्ट नंबर 3। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फर्मेबिलिटी चेक करने का तरीका। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ A इज़ दिस एंड B इज़ दिस देन फाइंड AB इंटू बी इज इक्वल टू BA, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करनी है। तो आइए इसको देखते हैं। मैंने आपको जब हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे तो बताया था कि मैट्रिसेस हर केस में कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ओबे नहीं करती। क्वेश्चन ये है कि ए बी को प्रूव करें कि क्या बी ए के बराबर आता है कि नहीं इन दो मैट्रिसेस के केस में। तो पहले दो मैट्रिसेस लिख लेते हैं, पहले बल्कि क्वेश्चन लिख लेते हैं। वो कह रहा है इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 एंड बी इज़ a column matrix with the order 2 into 1, then find or prove this property if possible भी लिखा हुआ है उसने आगे। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी मैट्रिसेस मीट नहीं करती हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की मीट करेंगी लेकिन मल्टीप्लिकेशन की मीट नहीं करेंगी। यहाँ अब हम इन मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी को ए बी इज़ इक्वल टू बी ए को मीट करती हैं या नहीं। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। दोनों मैट्रिसेस को ए को और बी को आमने सामने लिख के पहले इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड किए बगैर ना हम एडिशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन की तरफ और ना मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो अब देखें कि ऑर्डर निकालते हैं। पहला स्टेप जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी की तरफ चलेंगे तो 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो पहले की कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ से बराबर होनी ज़रूरी हैं मल्टीप्लिकेशन की कॉन्फर्मेबिलिटी के लिए। तो ये दोनों मैट्रिसेस कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए बी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं इस प्रॉपर्टी की। और अब यहाँ इनको लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ लेना है और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 6 है और प्लस का साइन बीच में आएगा। 0 इंटू 5। अब ये सिस्टम कंप्लीट हुआ है तो बीच में प्लस का साइन आया, मैट्रिक्स क्लोज हो गई। अब दूसरी सिस्टम की तरफ चलते हैं, यानी पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। तो ये इस तरह से सिनेरियो बनेगा। अब हम अगर इनको सॉल्व करें यानी मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ए एंड बी का आंसर होगा। 3 इंटू 6 इज़ 18, 18 प्लस 0 इंटू 5 इज़ 0, -1 इंटू 6 is going to be -6 plus 2 into 5 is going to be 10. So A into B is going to become 18 plus 0 is 18, -6 plus 10 is going to be +4. So ये है हमारी A into B की प्रोडक्ट। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं साइड पे करके और फिर B into A फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या B इंटू ए इंटू बी के बराबर आता है या नहीं। पहले इस आंसर को मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ इसके नीचे, ताकि हमें पता हो कि ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 18 और 4। B इंटू ए बी ए प्रोडक्ट अब हमने फाइंड करनी है। तो आइए अब बी ए की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे अब आ गए हैं। RHS लिखेंगे, अब बी ए फाइंड करेंगे। तो पहले बी मैट्रिक्स को अब लिखना है आपने, वो 6 और 5 है।
फिर ए मैट्रिक्स को लिखना है आपने 3 0 -1 एंड 2 है। ये प्रोडक्ट अब बी ए फाइंड होगी, बी डॉट ए या बी मल्टीप्लाइड बाय ए। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल उसी के रिवर्स कर देना है। ये यहाँ पहले रो आ रही है और जो ये वाली मैट्रिक्स आ रही है जो कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आगे है। तो यहाँ पे सिनेरियो इस तरह कर लें कि पहले की कॉलम्स और दूसरे की पहली रो। अब देखिएगा 6 × 3 + 5 × 0। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी आसान होती जाती है। पहले के कॉलम, क्योंकि है ही ये कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है इसकी, तो यहाँ कॉलम इंटू दूसरे की पहली रो की है। तो ये पहला सिस्टम हमारे पास बन गया है। अब इसी कॉलम को इस दूसरी रो के साथ अब करना है। तो 6 × -1 + 5 × 2, तो ये सिस्टम बनेगा। तो b × a जो प्रोडक्ट निकली हमारे पास वो आती है 18 + 0 एंड -6 + 10। तो यहाँ जब बी ए को सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आप देखेंगे कि 18 + 0 इज़ गोइंग टू बी 18 and -6 + 10 is going to be 4. So in this case, the right hand side of the equation is also the same. So in the case of this matrix system, this property is proved. तो मैंने यहाँ से ही खुद ब खुद फिर इंटरप्रेट कर लिया कि अगर दो मैट्रिसेस का सिस्टम इन्वॉल्व हो जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और एक कॉलम मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक कॉलम मैट्रिक्स हो, उनका जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रूव होगी। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। अमूमन एक्सेप्शनल केस में ही ये प्रॉपर्टी मीट होती है, अक्सर केसेस में नहीं होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन के सिनेरियो में क्योंकि प्रूव हो गई है, दोनों साइड्स हमारी सेम आ गई हैं, तो ये हम नेक्स्ट बात है जो हमारे इल्म में इजाफे के लिए है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 2 एंड अ कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होता है 2 × 1, तो कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो तो फिर ये प्रॉपर्टी मीट करती है। ये एक सिनेरियो तो ज़रूर है ही है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी मीट होती है, और एक्सेप्शनल केस में ही कोई और सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन एट लार्ज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉपर्टी मीट नहीं होती। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को उनका ऑर्डर चेक करके। तो पहले हम उनका ऑर्डर फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये कॉन्फर्मेबल हैं या नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पार्ट 1 कहता है ये एक रो मैट्रिक्स है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 4 0। ये इसके दो एलिमेंट्स, ये इसके दो एलिमेंट्स। अब इनकी कॉन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है हमने, तो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम इनका ऑर्डर निकालेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 1 रो एंड 2 कॉलम्स है, रो इंटू कॉलम। मैट्रिक्स बी के ऑर्डर में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ बराबर हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने की तरफ चलते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को अब फिर दोबारा लिख देता हूँ आमने सामने। ये देखिएगा, अब ये रो और ये कॉलम, तो ये प्रोडक्ट फाइंड होने लगी है। नाम दे लें खुद ही, इसको ए दे लें, इसको बी दे लें। ए इंटू बी की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो रो को कॉलम से 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। तो ये इतना सा ही इसका सिस्टम बनेगा, क्योंकि हमने एक ही रो थी, एक ही कॉलम थी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं कि क्या आता है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2 इंटू 0 इज़ गोइंग टू बी 0। तो ए बी जो प्रोडक्ट आया वो 4 आया। तो ये आप देखेंगे कि ये इसका आंसर है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो ये एक सिंगलेटन मैट्रिक्स है, या ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1। इसका 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमने ऑर्डर निकाला था दोनों मैट्रिसेस का, उनमें पहली मैट्रिक्स की रोज़ 1 है और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम्स जो हैं वो 1 है। तो यही ऑर्डर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आपका आंसर करेक्ट आया हो तो जो ऑर्डर आएगा जवाब का, फाइनल आंसर का, वो पहली मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम्स ही ऑर्डर होगा। तो इस केस में भी ये इस ऑर्डर को इसने फॉलो किया है। तो इससे भी हमें पता लग सकता है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में पहले जो है वो, इसमें भी पहले जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, फिर रो मैट्रिक्स है। इसको नहीं मैं सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर 3 में भी यही केस है, 4 में भी यही केस है। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, डिफरेंट सेट ऑफ मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं। 1 2 -3 0 6 -1। पहले इसका ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर निकलने के बाद हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले इनका ऑर्डर फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स 1 का ऑर्डर जो है वो 1 2 और 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं 1 और 2। 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो यहाँ पे हम इसको देखें, पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़, तो ये कॉन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका सेट जो है, सॉल्यूशन सेट, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आता है। तो नाम दे लें खुद ही आसानी के लिए। इसको ए से इक्वेट कर लें, इसको मैट्रिक्स बी से इक्वेट कर लें। ए इंटू बी फाइंड करना है, पहले की रो और दूसरे की पहली कॉलम। 1 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 0, ये पहला सिस्टम बना। अभी पहले की रो इसकी दूसरी कॉलम है, तो पहले की रो और दूसरी कॉलम है तो आगे लिखना है आंसर, क्योंकि अभी पहली रो के साथ ही काम चला कर रहे हैं। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। अब दूसरी रो की तरफ चलें और पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, ये पहला सिस्टम। और फिर ये रो को दूसरे कॉलम के साथ आगे -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, ये दूसरा सिस्टम बना। अब तीसरी रो और पहला कॉलम, फिर 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। माइनस के साइंस की वजह से बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, इनको हमने ध्यान में हमेशा रखना है। 4 एंड प्लस 2 इंटू 0 इज़ गोइंग टू बी 0। 5 2 इंटू -4 इज़ गोइंग टू बी -8।
-3 into -4 is going to be -12. 0 into 0 is going to remain 0. -3 into 5 is going to be -15, and 0 into 4 is going to be -4 is going to be 0. 6 4s are 24. 24 and -1 into 0 is going to be 0. 6 5s are 30, and -1 into -4 is going to become +4. When two minuses मल्टीप्लाई तो वो प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ ए एंड बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको देखें। 4 + 0 is going to be 4. 5 + 5 - 8 is going to be -3. -12 + 0 is going to be -12. -15 + 0 -15. 24 + 0 is going to be 24. 30 + 4 34। तो ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट है A into B, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी कोई एक पार्ट ज़रूर देखते हैं, बाकी ये प्रैक्टिस से आता है। मैथ्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को सामने रखकर भी और फिर उनको ज़ुबानी भी कोशिश करके जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी ज़ुबानी भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सिस्टम को समझने के बाद, तो फिर जब आप हल कर पाएँ तो तब ये आप समझ लें कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.4 का। वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें इन फॉलोइंग मैट्रिसेस को। तो कोई सा भी एक पार्ट इसका देख लेते हैं। पार्ट नंबर डी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इसमें एक रैशनल इक्वेशन भी शामिल है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। 8 5 6 4 2 -5/2 -4 एंड +4। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑर्डर इनका सेम है, 2 × 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। पहले की कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं। आंसर जो आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा हमारे पास। ए इसको नाम दे लें, बी इसको नाम दे लें। प्रोडक्ट ए × बी फाइंड करनी है। दोबारा मैट्रिसेस को लिखते हैं। 5 8 5 6 एंड 4 ये पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। 2 -5/2 -4 एंड +4 ये दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। पहले की रो दूसरे का कॉलम नंबर कॉलम नंबर 1। तो ए एंड बी की तरफ चलते हैं। 8 × 2 + 5 × -4 पहली रो ही है तो आगे लिखना है अब, और उसकी अब कॉलम दूसरी हो जाएगी। 8 × -5/2 + 5 × 4 ये दूसरा सिस्टम। अब दूसरी रो पे आ गए हैं और पहला कॉलम 6 × 2 + 4 × -4 एंड 6 × -5/2 + 4 × 4। अब इस प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं। ए × बी। 8 2s are 16 and it's 5 and -4 is going to become -20. So plus and minus becomes minus eventually. So it's -20. Now this plus sign has been changed with this minus. 16 - 20. 8 × -5/2. 8 5s are 40 with minus sign. -40/2 + 20. 6 × 2 is 12. +4 × -4 is going to become -16, and this plus is replaced with this minus now. 6 × -5 is -30 divided by 2 + 4 × 4 is 16। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से।
तो अब हम चलते हैं ए एंड बी की तरफ कि प्रोडक्ट को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 16 माइनस 20, दिस इज़ प्लस 16, सो प्लस 16 एंड माइनस 20 इट बिकम्स -4। बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस होंगे दोनों वैल्यूज़ और साइन भी माइनस का लगेगा। अब ये 2 और 40 है, ये पहले डिवाइड हो रहे हैं तो पहले इनको डिवाइड कर लें। ये 2 और 40 एक वैल्यू पे कट होते हैं, 2 20 और 40 होता है। ये करने के बाद -20 यहाँ बचा और ये +20 है। -20 और +20 ये ज़ीरो हो जाएंगे। मैंने यहीं पे ही इनको डिवाइड कर दिया है, आप सेपरेटली भी चाहें तो कर सकते हैं। अब 12 प्लस के साथ है और -16 है तो ये प्लस और 12 -16 माइनस बड़ी रकम के साथ है तो ये वैल्यू माइनस ही होंगी दोनों वैल्यूज़ और साइन भी माइनस का जवाब के साथ आएगा -4। तो 30 डिवाइड बाय 2 है, 2 15 30 होता है। -15 +16 इज़ गोइंग टू बिकम +1 क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन प्लस का है और एक वैल्यू छोटी वैल्यू वाली रकम के साथ माइनस है तो होंगे ये माइनस ही, लेकिन जवाब में माइनस नहीं है प्लस लगेगा। साइन कैरी जो है वो बड़ी रकम के साथ लगा हुआ साइन आता है। बहरहाल अब ये इसका आंसर है A इंटू बी का -4 0 -4 एंड +1। तो ये इस तरह से जो है ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। बाकी पार्ट्स आपने ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करने हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस का सिस्टम है तो आपने प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है AB=BA। क्या ये AB को आप मल्टीप्लाई करें तो BA के बराबर आंसर आएगा या नहीं, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर्टी वेरीफाई कर चुके हैं। आपने इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर निकाल के पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ चेक करनी है और इसको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पार्ट 2 कहता है कि ABC और AB और C इसको सॉल्व करें तो क्या दोनों साइड्स बराबर आएंगी या नहीं। पहले आपने BC को मल्टीप्लाई करके A से फिर मल्टीप्लाई करना है और इस केस में राइट हैंड साइड में पहले AB का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर C से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप खुद करके देखेंगे। पार्ट 3 से A ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है पार्ट C में, जिसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, यानी एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। तो जब दो सेट ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं किसी एक ही प्रॉपर्टी में तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इस केस में आपने B + C फाइंड करके A से मल्टीप्लाई करना है और फिर AB का प्रोडक्ट फाइंड करके आपने उस और AC का प्रोडक्ट फाइंड करके उनको ऐड करना है। ये शायद हम पिछले कहीं लेक्चर में ये चीज़ कर चुके हैं। पार्ट 4 जो है इसको देख लेते हैं। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी 3 आपने ख़ुद अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की कोशिश हम कर लेते हैं और जब ये हो जाएगी तो बाकी 3 जो हैं वो आप ख़ुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले B - C करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए आप यहाँ उतार लें A B - C पहले फाइंड करेंगे। इसमें ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं वो B और C है, इनको माइनस करना है तो पहले B - C करेंगे। तो यहाँ लिख लें B 1 2 -3 -5 C है तो 2 1 1 3। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ऑर्डर चेक करें, इसका 2 × 2 है और इसका भी 2 × 2 है। सेम ऑर्डर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 - 2 2 - 1 -3 - 1
-5 -3। तो ये B माइनस C का आंसर बना 1 - 2 यानी +1 - 2 इज़ गोइंग टू बिकम -1, 2 - 1 इज़ गोइंग टू बी 1, -3 - 1 इज़ गोइंग टू बिकम -4, -5 - 3 इज़ गोइंग टू बिकम -8। ये B माइनस C है, इसको अब A से मल्टीप्लाई करना है, A B माइनस C, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड यही डिमांड कर रहा है। A मैट्रिक्स को साथ लिखें पहले, वो ये है -1 3 2 एंड 0, और B माइनस C ये है मैट्रिक्स -1 1 -4 एंड -8। तो ये अब नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर यहाँ निकाल लेते हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 2 × 2 की, तो पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ जो हैं वो बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फॉर्मेबल हैं। इन्हीं को आगे लिखने लगा हूँ। A B माइनस C फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0, एंड B माइनस C है -1 1 -4 -8। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, कॉन्फॉर्मेबिलिटी हम चेक कर चुके हैं। पहली रो लेंगे, पहली कॉलम लेंगे, -1 × -1 +3 × -4। अभी पहली रो से ही काम है और दूसरा कॉलम आ गया तो आगे लिखना है -1 × 1 +3 × -8। दूसरी रो पे आ गए हैं, यहाँ नीचे अब लिखेंगे 2 × -1 +0 × -4, और ये अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 1 +0 × -8। ये है A B माइनस C की सूरत हाल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। -1 and -1 is going to become plus 3 × -4 is going to become -12। तो इसको ब्रैकेट में लिखें अभी, क्योंकि इस प्लस ने माइनस से भी मल्टीप्लाई भी होना है। -1 × 1 is going to become -1 and plus and -24। ये दूसरा, यहाँ भी ब्रैकेट डालें 24 के गिर्द, क्योंकि इस प्लस ने माइनस से अभी मल्टीप्लाई भी होना है। 2 × -1 is going to become -2 and 0 × -4 is going to become 0। इन एनी केस तो 0 के साथ साइन लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 1 is 2 and 0 × -8 is going to become 0। यहाँ भी वही बात है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 + minus is going to become minus, so +1 and -12 is going to become -11. -1 plus minus again it's going to become -25. -2 plus 0 -2, 2 plus 0 is going to remain 2। तो ये आप देखिए कि A B माइनस C का आंसर ये आया है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की, क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के बराबर आती है या नहीं, और क्या मैट्रिसेस ये प्रॉपर्टी मीट करती हैं या नहीं। तो ये क्योंकि इसका आंसर है, इसको यहाँ मैट्रिक्स को लिख लेते हैं -11 -25 -2 एंड +2। राइट हैंड साइड अभी हमने इसको करना है सॉल्व। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चलते हैं। RHS यहाँ लिखेंगे, तो RHS जो है वो AB माइनस AC। तो पहले हम जो है वो A और B का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर BC का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले A -1 3 है, 2 और 0 है। B मैट्रिक्स जो है वो 1 2 -3 और -5 है। इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं पहले। ऑर्डर सेम है, 2 × 2 2 × 2
तो ये कॉन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ए बी की तरफ चलते हैं। पहली रो और पहला कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। पहली रो और दूसरा कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। दूसरी रो और पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 एंड 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब इसको सॉल्व करें। -1 प्लस -9, -1 into 2 is going to become -2 plus and -15. 2 into 1 2 plus 0 into -3 is going to become 0. 2 into 2 is 4, 0 into 5 is going to become 0. So इसको अगर फाइनल आंसर निकालें ए बी का तो वो ये बनेगा, -1 and plus minus is going to become minus, so it becomes -10. -2 plus minus again minus, -17. 2 plus 0 is going to remain 2 and 4 plus 0 is going to remain 4. ये ए बी का है प्रोडक्ट। अब बी सी का भी प्रोडक्ट हमने ए सी का भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये ए बी का प्रोडक्ट था। अब ए इंटू सी की तरफ चलते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखें, -1 3 2 एंड 0। सी 7 लिखें इसके, 2 1 1 एंड 3। सॉल्व करते हैं ए सी के लिए। ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, पहले की कॉलम दूसरे की रोज़ के साथ मिलती हैं, तो ये कॉन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहली रो पहला कॉलम, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं क्लियर हो जाए। -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। पहली रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। दूसरी रो की तरफ चले गए हैं, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। ये है सिस्टम। इसको सॉल्व करें। -2 प्लस 3, -1 प्लस 9, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0, ये है। तो ए सी को सॉल्व करते हैं अब। -2 प्लस 3 प्लस 1, -1 प्लस 9 इज़ प्लस 8, 4 एंड 2। ये ए सी है। अब ये देखें कि हमने ए बी माइनस ए सी करना है, तो हमने पहले ए बी फाइंड कर लिया था यहाँ पे। ये ए सी है, तो ए बी माइनस ए सी लिख लेते हैं मैट्रिक्स सामने सामने, ताकि हमारा जो है वो सिस्टम क्लियर हो। ए बी माइनस ए सी, तो ए बी वो है -10, -17, 2 एंड 4, और ए सी जो है वो ये है 1 8 4 एंड 2। तो यहाँ इसको ज़रा इस तरफ ले आते हैं, और अब हमने सिर्फ ऑर्डर चेक करके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, ऑर्डर चेक करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। बीच में माइनस का साइन डाल लीजिएगा। ये ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर निकालने लगे हैं ए बी माइनस ए सी का। तो -10 -1, -17 -8, 2 -4 एंड 4 -2। ये बनता है सिस्टम ए बी माइनस ए सी का। -10 -1 is going to become -11, -17 -8 is going to become -25, 2 -4 is +2, -2 +4 -2 is going to become +2,
इसको यहाँ लिखें अगर राइट पे -11 -25 -2 एंड +2, तो ये बिल्कुल हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस बराबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैट्रिसेस ओबे करती हैं। बाकी 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया है कि आप ख़ुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेक्ट ठीक तरीके से कर पाएँ तो आप करेक्ट आंसर्स ही, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो वेरीफाई ज़रूरी नहीं है कि हो इस केस में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन आपने इस पे नहीं रहना, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बस करेक्टली। अगर वेरीफाई हो भी जाएं, जैसे कि हमने पहले जब क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो उसमें वेरीफाई हुई है, उसने कहा फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल, तो हमने ए बी और बी ए फाइंड किया था और वो दोनों सेम भी आए थे, तो वो ख़ुद ब खुद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी जो है वो मीट हो गई थी। लेकिन यहाँ इस केस में क्वेश्चन नंबर 5 के केस में ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी भी ओबे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ए बी और बी ए फाइंड करवाया था, हमने फाइंड भी किया था और वो सेम भी आ गया था, तो ये मैंने एडिशनल आपको बता दी थी बात कि ए बी और बी ए जो है वो सेम है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दोनों मैट्रिसेस का सिस्टम ओबे कर रही हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के केस में आपने इनको मैंने बताया है कि ख़ुद प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा ऑर्डर निकालने के बाद, इसके बाद पार्ट 2 भी और 3 भी सॉल्व कीजिएगा और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैट्रिसेस का सिस्टम गिवन है। ए मैट्रिक्स जो है वो -1 3 2 एंड 0, बी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 -3 एंड -5 है, सी मैट्रिक्स जो है वो -2 6 3 एंड -9 है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपसे वेरीफाई करवा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोज। पार्ट 2 हैं इसके पार्ट्स। कह रहा है वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज लें तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं अपने पहले लेक्चर्स में। और दूसरा पार्ट वो आपको कह रहा है कि बी सी और उसका ट्रांसपोज लें तो सी और टी के बराबर आएगा। सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के दोनों सिर्फ मैट्रिसेस के सिस्टम का फ़र्क है, वरना दोनों पार्ट सेम है। तो हम कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, गो के हम पहले कर चुके हैं ये, लेकिन एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ही सही। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि क्या मैट्रिसेस ये प्रॉपर्टी मीट करती हैं। ये मीट प्रॉपर्टी इन्होंने करनी है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ये मीट करती हैं। तो पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर जो है उसका ट्रांसपोज लेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चले गए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ए बी का प्रोडक्ट लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा ए मैट्रिक्स को लिखते हैं -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2 -3 -5। प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल लें। आप ऑर्डर देखें इनका 2 × 2 है, 2 × 2 है, पहले की कॉलम्स दूसरे की रो से बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिसेस जो है वो कॉन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये देखिएगा पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम -1 × 1 +3 × -3। अब पहली रो और दूसरे कॉलम की तरफ चले जाएंगे और ये आगे होगा -1 × 2 +3 × -5। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम तो ये अब नीचे होगा 2 × 1 +0 × -3 एंड फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 × 2 +0 × -5। इसको सॉल्व करें ए बी को, तो ये आएगा -1 + एंड -9
-1 into 2 is going -2 and plus and -15. 2 0 into -3 is going to become 0. 4 0 into 5 is going to become 0. So AB is going to become -1 and -9. This plus and minus is going to become minus because both are multiply हो रहे हैं, तो ये माइनस साइन डोमिनेट करेगा. -1 and -9 is going to become -10. -2 and plus minus again minus -17. 2 plus 0 is 2. 4 plus 0 is 4. तो ये AB है. इसका ट्रांसपोज लेना है AB का. तो ट्रांसपोज के लिए आपको पता है रोज़ कॉलम्स बन जाती हैं, कॉलम्स रोज़. तो इसकी पहली रो ये है, इसको कॉलम बना लें. -10 -17. ये दूसरी रो है. 2 और 4 इसको कॉलम बना लें. तो ये जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है. इसको यहाँ लिख लेते हैं साइड पे और फिर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं. अगर आए तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज से रिलेटेड मैट्रिसेस ओबे करती हैं. अगर आपका आंसर सेम ना आए तो आंसर को क्रॉस चेक करने के बाद फिर भी वही है तो फिर ये प्रॉपर्टी मीट नहीं करती. तो ये -10 2 -17 गो के हमें वैसे पता है कि करती हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा आंसर सेम आए और अगर नहीं आता तो हम उसको रीचेक करेंगे. अब पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी. तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं 1 2 -3 and -5. ये भी बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स लिखनी है साथ. -1 3 2 and 0. अब इनका ट्रांसपोज लें दोनों मैट्रिसेस का, यानी कि दोनों की इंडिविजुअली रोज़ को कॉलम्स बनाइए. 1 2 -3 -5. ये देखें अब इसका रो ये है, ये कॉलम बन जाएगी. ये रो 2 है, ये कॉलम 2 बन जाएगा इसका. अब ये मल्टीप्लाई होंगी. कॉन्फर्मेबिलिटी के लिए ऑर्डर निकाल लीजिएगा. ऑर्डर के लिए पहले के कॉलम्स और दूसरे की रो मल्टीप्लिकेशन के लिए होना ज़रूरी हैं. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. BT AT का आंसर चेक करते हैं. पहली रो और पहला कॉलम 1 into -1 प्लस -3 into 3. पहली रो और दूसरी कॉलम 1 into 2 प्लस -3 into 0. दूसरी रो पर चले जाएं और पहला कॉलम, तो ये दूसरी लाइन में आएगा 2 into -1 प्लस -5 into 3. दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 into 2 प्लस -5 into 0. तो BT AT प्रोडक्ट का अगला स्टेप चलते हैं. 1 into -1 is -1 plus and -9. 1 into 2 is 2 plus 3 into 0 is going to become 0. 2 into -1 -2 plus and -15. 4 and plus 5 -5 into 0 is going to become 0. तो अब जो है इसको रब कर देते हैं. ये भी ट्रांसपोज का आंसर है. अब इसको देखिएगा BT AT. -1 and plus minus is going to become minus. -1 and -9 is going to become -10. 2 plus 0 is going to become 2. -2 plus minus again ये माइनस का साइन डोमिनेट करेगा. -2 -15 -17. 4 plus 0 is going to remain 4. इसको यहाँ उतारते हैं. ये राइट हैंड साइड है, देखते हैं सेम है या नहीं. -10 2 -17 4 ये बिल्कुल सेम हैं. तो ये प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स मीट करती हैं. तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 है. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आप ख़ुद भी अब बाकी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व नहीं किए कर पाएंगे. आपका अभी तक के लिए शुक्रिया.